हेलो एवरीवन, क्लास 6 में चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर प्ले और आज हम कवर करेंगे पेज नंबर 64 जिसमें टॉपिक होगा क्लॉक एंड कैलेंडर। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पैटर्न्स इन क्लॉक। तो टॉपिक क्या है हमारा ऑन द यूजुअल 12 आवर क्लॉक। ऐसी क्लॉक जिसमें 12 आवर होते हैं। वैसे एक दिन 24 घंटे का होता है, पर घड़ियां आपको पता है दो टाइप की होती हैं। एक तो 24 आवर क्लॉक होती है, दूसरी कौन सी 12 आवर क्लॉक। 24 वाली तो होती है जिसमें 12 ओ क्लॉक के बाद 13, 14, 15, 16 पता है ना, वो 22, 23, 24 तक जाती है। बट क्वेश्चन में हमें दी गई है 12 आवर क्लॉक। दैट मीन 12 ओ क्लॉक के बाद हमारा जो टाइम आने वाला है वो बनेगा 1 ओ क्लॉक का, उसके बाद 2 ओ क्लॉक। ठीक है, जैसे ही 12 का साइकिल पूरा होगा फिर से आ जाएगा 1 ओ क्लॉक। तो इस क्लॉक को बोलेंगे 12 आवर क्लॉक। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या है, there are different timings with a different patterns. For example 4:44, जैसे 4:44 है। दूसरा उन्होंने लिखा है 10 and 10, 10:10 बोल रहा है। और तीसरा पैटर्न जो दिया है 12:21। तीनों पैटर्न है, ध्यान से देखो। फर्स्ट पैटर्न में मैं देखूं तो सिंगल नंबर है जो दोबारा 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये एक पैटर्न है। ठीक, इसको बनाना है। और 10 10 देखो, 10 दोबारा से रीड करूं तो भी वो नंबर, पर इसमें दोनों क्या है, डबल डिजिट है। ठीक है, तो 10 दोबारा भी देखने पे 10। तीसरे में क्या है 1 2 2 1, ये पैलिंड्रोम लग रहा है। 1 2 रिवर्स किया 2 1, तो ये तीनों अलग अलग पैटर्न है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ट्राई एंड फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल टाइम ऑन 12 आवर क्लॉक ऑफ ईच ऑफ दीज फॉलोइंग टाइम। इस तीनों के आपको डिफरेंट डिफरेंट और पैटर्न ऑफ टाइम आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर पहले की बात करें 4:44 है ना, जिसमें 3 नंबर मेरे सेम होने चाहिए। अगर मैं इस पैटर्न को कंटिन्यू करूं तो इसका बनेगा 1:11, उसके बाद 2:22, 3:33, 4:44, 5:55 बन रहा है। उसके बाद अगला क्या बनेगा 6:66। क्या ऐसा कभी क्लॉक में पैटर्न देखा है आपने? 60 के बाद तो वैसे ही पैटर्न बदल जाता है, 60 भी नहीं होता। जैसे ही घड़ी में 5:60 यानी कि 59 बनेगा, उसके बाद तो हमारा टाइम हो जाता है 6 ओ क्लॉक, है ना। तो दैट मीन 66 वाला पैटर्न तो होता ही नहीं है। 59 के बाद नंबर चेंज हो जाता है, 6 ओ क्लॉक आता है। तो 6 वाला पैटर्न नहीं है, ना 7 ना 8 हमारे पास जो लास्ट पैटर्न रहेगा वो कौन सा रहेगा 5 वाला। तो इसमें इतने पैटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हमारे पास 10 10, यानी कि दोनों नंबर बिल्कुल सेम। ऐसा पैटर्न मेरा बन सकता है 01 और 01, 1:01, दोनों तरफ डबल डिजिट हो गए। उसके बाद 2:02, देखो नंबर आपको बिल्कुल सेम दिखने चाहिए। ठीक, 3:03, 4:04, 5:05, इसको रब करते हैं। उसके बाद आगे 6:06, 7:07, 8:08। ठीक है, 9:09, दोनों नंबर सेम सेम दिखने चाहिए। ओके, नाउ अगला नंबर तो यही आ गया 10:10, उसके बाद 11:11। अब ये पैटर्न तो यहां भी लिख सकते थे, बट उन्होंने सिंगल दिया है ना आगे नंबर, इसलिए हमने वहां नहीं डाला। ठीक है, उसके बाद 12:12, आगे 13 तो हमने लिखना ही नहीं है क्योंकि हमारी जो क्लॉक है वो 12 आवर क्लॉक है। ठीक है, तो इस वाले नंबर में ज्यादा पैटर्न दिख रहा है। ओके, अब अगला नंबर कौन सा है? अगला नंबर है हमारे पास 12:21। तो उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, इसको इरेज कर देते हैं। अगला नंबर है 12:21। अब मुझे नंबर्स को ऐसे लिखना है कि जब मैं लिखूं 1 2, उसके बाद पैलिंड्रोम 2 1, तो उसे रिपीट कर देना है। ठीक है,
तो मैं पीछे चल रही हूँ, 12 o'clock के पीछे होता है 11 o'clock, तो 11 में बन जाएगा 11:2। अब इसका रिवर्स भी सेम ही नंबर आ रहा है, ठीक है। और 11 के पीछे बैक काउंटिंग चला लो बच्चों, 10 का 1001, पैलिंड्रोम की तरह 1001। सेम इसी तरीके से अब 9 का तो नहीं बन सकता ना, कि बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 09 नहीं बन सकता, 90 तो होता ही नहीं है, तो कैंसिल हो गया, 9 हो गया कैंसिल। सेम 0880, क्या 80 मिनट्स होते हैं? नहीं होते, कैंसिल हो गया। 7 का 0770, क्या 70 मिनट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो 7 भी कैंसिल हो गया। सेम 0660, क्या 60 मिनट होते हैं? 0660 ऐसे मिनट नहीं होते, क्योंकि 59 के जस्ट बाद क्लॉक अपना टाइम चेंज, नंबर चेंज कर देती है, ठीक है। तो 6 भी कैंसिल हो गया। अब आया हमारे पास 5:05, तो 50 मिनट, ठीक है। फिर 0440, 03, 30, 02, 20, सो 0110। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा तीसरे पैटर्न टाइप में, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मनीष हैज हिज बर्थडे ऑन 2012, दैट मीन 20 दिसंबर 2012 को उसका बर्थडे है। वेयर द डिजिट 2012, 2012 को उसका बर्थडे था, जिसमें 2012 डिजिट एक पैटर्न में रिपीट कर रहे हैं। और आपको फाइंड द सम अदर डेट्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ फ्रॉम द पास्ट, पीछे बनाने। पहले पैटर्न देखो बच्चों ध्यान से, पैटर्न क्या है? 2012 सेम उठा के सेशन बना दिया। देखो 2012 तो सेशन डिट्टो सेम, कोई रिवर्स नहीं किया। 2012 सेम उठा के लिख दिया। ऐसे हमें और पास्ट में से पैटर्न बनाने हैं। तो देखो पैटर्न कैसे बनेंगे। अब 12 है ना, 2012 में तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा, 2011, 2010, ऐसा पैटर्न बनाना है। तो मैं बना सकती हूँ, देखो पहला 2001 दैट मीन मंथ ऑफ जनवरी। 2001 डिट्टो सेम उठा के लिख दो, 2001, ओके। सेम ऐसे ही 2002, ठीक है। 2002 तो ये बन गया 2002। सेम ऐसे 20, अगर 03 लगा दूं तो क्या बन जाएगा? 2003 बन गया सेम। इसको 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक, क्योंकि 2012 का पास तो वही है। इसके अलावा और देखो पैटर्न, ये तो 2000 की है ना, ये ईयर है, जो एरा है 20 का एरा है। आप पीछे भी जा सकते हो, 19 के एरा में चलते हैं। 19 का एरा मतलब डेट 1901, तो सेशन कौन सा बन गया? 1901। हमें सेम उठा के लिखना है ना, ऐसे, ठीक। ऐसे ही 1902, तो सेशन कौन सा बन जाएगा? 1902, 1902, ये भी तो पास्ट ही है। तो सेम आप 1903, 1903, 1904, 1904। बट ध्यान कहाँ रखना है कि मंथ तो हमारे पास 12 ही होते हैं, हम 12 से ज्यादा तो बढ़ा ही नहीं सकते। तो सेशन हमारा जो लास्ट रहेगा वो 12 तक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 13 मंथ नहीं होते। सेम आप इससे पीछे जाओगे 18th सेंचुरी में, तो भी सेम बना सकते हो। 1801 तो सेशन क्या बन गया? 1801। सेम पैटर्न आप फिर कहां रुकोगे? आप रुकोगे 1812 पर, ठीक है। और सेशन क्या बन जाएगा? 1812। अंग्रेजों के पास चले जा सकते हो, ठीक है, बट मंथ कौन सा होना चाहिए? 12 वाला सेशन, मंथ दिसंबर का, 13 नहीं होता। तो ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है, पैटर्न जितने मर्जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज सिस्टर मेघना, अभी हमने मनीष का बनाया था। हिज सिस्टर मेघना हैज हिज बर्थडे ऑन 11/2/2011, उसका बर्थडे आ रहा है 11, उसके बाद 02, उसके बाद 2011। ओके जी। अब ये कौन सा पैटर्न कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सेम नहीं दिख रहा, पिछले में था जो डेट और मंथ था उन्होंने बिल्कुल वही सेम रख दिया है ना।
इसमें वी आर द डिजिट रीड द सेम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट लिखा है, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, दैट मीन हमारा पैलिंड्रोम, जिसको हम लेफ्ट से रीड करें या राइट से रीड करें, नंबर सेम था। देखो 1 0 1 1 0 2, ठीक है, उसके बाद 2 0 1 1, देखो 1 लास्ट सेम, सेकंड लास्ट सेम, थर्ड लास्ट सेम, सेंटर वाले सेम, तो ये क्या बन गया, पैलिंड्रोम बन गया। अब हमें कुछ ऐसा पैटर्न बनाना है जो आगे और पीछे मतलब लेफ्ट और राइट से सेम रीड हो जाए। क्लियर? अब फाइंड ऑल द पॉसिबल डेट ऑफ दिस फॉर्म फ्रॉम पास्ट। अब बनाना पास्ट से है, दैट मीन मेरा सेशन 2012 नहीं होना चाहिए, हमें पीछे चलना है, 2010 से रेंज बनानी शुरू करते हैं। अब डेट सोचने बैठेंगे तो मुश्किल है, हम सेशन पहले बना लेते हैं, बाद में उसको रिवर्स करते चलते हैं। ठीक, लेट्स ट्राई। अगर मुझे ऐसा पैटर्न बनाना है, अगर मैं पास्ट का टाइम ले रही हूँ 2010, बीत गया ना टाइम, पास्ट का है, अब बनाए उल्टा। अब देखो 2 0 1 0 था, इसको रिवर्स करूंगी, मेरा बन रहा है 0 1, उसके बाद 0 2, ठीक है। अब देखो 0 1 0 2, अब फिर से देखो 2 0 1 0, बन रहा है पैलिंड्रोम। देखो 0 1 0 2 2 0 1 0, देखो लास्ट सेम, सेकंड लास्ट सेम, थर्ड लास्ट सेम, सेंटर वाला सेम, बन गया पैलिंड्रोम। एक और ट्राई करते हैं, 2009 लेके देखते हैं, 2009, ठीक। मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा, सेम नंबर मुझे उल्टा के लिखना है, मतलब कुछ ऐसा बनाऊंगी अब मैं, ऐसा है ना। ये नंबर जब भरेंगे 90, तो 90 डेज कौन से मंथ में होते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, दैट मीन ये तो कैंसल आउट हो गया। 2009 तो चला गया भाई बाहर, ठीक है, इसको कैंसल आउट कर दो। 2008 सोचते हैं, 2008, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो ये नंबर पलट के ऐसा दिखेगा 8002, मंथ तो बैठ जाएगा। क्या फरवरी में 80 डेज होते हैं? नहीं होते हैं, तो इसको भी बाहर निकाल दो। 2008 भी निकल गया, नहीं बनेगा। सेम 2007 सोच के देखो, जब मैं इसको रिवर्स करूंगी तो 7002 फेब का मंथ बनेगा, पर डेट 70 डेट होती है, डेज ही नहीं होते इतने, तो 2007 भी आउट हो गया। सेम 2005, उसको रिवर्स करोगे 50 डेज नहीं होते हैं, 2005 भी कैंसिल आउट। 2004 रिवर्स करोगे तो 40 आउट। उसके बाद 2003, ध्यान से देखना, इसको रिवर्स करें, देखो 30 डेज तो होते हैं ना, 30 डेज ये ऐसे कुछ बनेगा ना रिवर्स करके, 3002 बन गया पैलिंड्रोम। पर अब ध्यान से देखो, मंथ कौन सा है, फरवरी। क्या फरवरी में 30 डेज होते हैं? होते ही नहीं है, दैट मीन पैलिंड्रोम तो बन गया, बट ये है ही नहीं, तो जो कैलेंडर में नहीं है डेट, तो वो बन ही नहीं सकता पैलिंड्रोम, ठीक है। तो 2003 भी हमारा आउट हो गया। तो पीछे और चलें, 2002, इसको रिवर्स करना है, तो मेरा यानी कि ये वाला 2 आगे, ये 2, फिर ये पीछे 0, फिर ये 0, फिर ये 2, मंथ मतलब मेरा फरवरी ही बन रहा है, उसके बाद डेट है 20। तो ऐसे आप पैटर्न बना सकते हो, ठीक है बच्चों। सेम 2001 का बन जाएगा, उसमें क्या होगा 10, ठीक, उसके बाद 02। तो ऐसे पैटर्न जिनमें पैलिंड्रोम बन जाए तो ऐसे बनाओगे, बट दिन का, डेट का, मंथ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करे आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।